हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखत और फिर से आ गई हूं आप सबका वेलकम करने। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूं। ड्यू टू सम हेक्टिक जॉब रीजंस आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। माजरत फॉर दैट। एंड अगर कोई लोग मुझे भूल चुके हैं तो मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं इस चैनल पे आपकी हेल्थ केयर के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ और उन लोगों से आपको अवेयर करवाती हूँ जो फेक वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। वो वीडियोज़ मैं आपके सामने ट्राई करके दिखाती हूँ, इधर दे वर्क और नॉट। और उसके साथ साथ मैं आपको वो नेचुरल रेमेडीज़ बताती हूँ जो साइंस बैक्ड हैं, जिसमें सच में साइंस कुछ ना कुछ वर्क कर रही है, तभी वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो चलें, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हम रमज़ान में अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपना जो हमारा बढ़ा हुआ वेट है उसको कम कर सकते हैं। या आई नो आपने काफ़ी सारी वीडियोस अभी तक देख ली होंगी जहाँ पे आपको डिफरेंट डाइट प्लान्स बताए गए होंगे क्या क्या आपको फॉलो करना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हमेशा कुछ सिंपल सी चीज़ें जो आप अपने टेस्ट को बरकरार रखते हुए फॉलो कर सकते हैं ईजी वे में। आई नो एज अ वीमेन आप भी मेरी तरह सब घर पे सहरी इफ्तारी की तैयारी करते हुए दिन को मल्टीपल अपने जॉब और काम घर के करते करते इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते एंड वी एंड अप हम वेट गेन कर लेते हैं। थोड़ा स्ट्रेस भी होता है और इसके साथ साथ हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमारी वेट गेन को और बढ़ा देती हैं। मैं कुछ सिंपल से रूल्स आपको बताऊंगी हमेशा की तरह जो आपको फॉलो करने हैं एंड कीप योर वेट अंडर योर कंट्रोल। सो द फर्स्ट एंड द गोल्डन रूल ऑफ दिस डाइट प्लान और दिस रूल दिस रमज़ान डाइट प्लान इज आपको मीठी चीज़ों को अवॉइड करना है। वैसे तो आप एक लंबा ब्रेक ले रहे हैं जिससे आपको लगता है कि हमने दिन से कुछ नहीं खाया तो अगर हम अभी शाम को खा लेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं अगर आप भी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने दिन को एक लंबा ब्रेक लिया है फिर भी अगर शाम को आप वो सारी चीज़ें रिपीट कर देंगे तो सेम इफेक्ट रहेगा बॉडी पे और ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने एक लंबा ब्रेक लिया, हमारी बॉडी भी रेस्ट कर रही है, उसको कुछ लाइट चाहिए पहले, तो हम उसको कुछ न्यूट्रिशन से भरी चीज़ें देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो आपको क्या करना है, शाम को तो हम सहरी से इफ्तारी से स्टार्ट करते हैं, शाम को आपको चीनी वाले ड्रिंक्स जो रूह अफ़ज़ा या फिर आप मल्टीपल ड्रिंक्स बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं, आप ट्राई करें आप सिंपल लेमन वाटर चिया सीड वाटर ही लें। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है तो आप उसमें ज़रा सा क्या डाल सकते हैं, शक्कर का सिर्फ 1 चम्मच डाल सकते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, सिर्फ 1 चम्मच शक्कर, नॉट वाइट शुगर बट ब्राउन शक्कर जो आती है जैगरी पाउडर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें लेमन डालें, आप उसमें चिया सीड्स डालें, आप उसमें इसबगोल डालें ताकि आपका फाइबर जो है ना कंटेंट वो पूरा हो जाए। अब इसके साथ रूह अफ़ज़ा को बिल्कुल रूह अफ़ज़ा आप ट्राई नहीं करें, आपको ना इससे एक और भी चीज़ पता चलेगी कि जब आप मीठा चीनी का इंटेक कम कर देंगे ना तो आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो वो जो होता है ना ईद पे चेहरे पे नूर, वो इन चीज़ों से भी आता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको। अब हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में बिना पकौड़ों और समोसों के तो लगता है इफ्तारी हम कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप हफ्ते में एक दिन खा लें, ठीक है कोई बात नहीं, समोसे पकोड़े खा सकते हैं, लेकिन प्लेट भर भर के हर दिन शाम को पकोड़े समोसे फ्राइड चीज़ें इनको आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप उसकी जगह फ्रूट चाट, सिर्फ एक बोल जो होता है ना छोटा वाला जिसको हम कटोरी बोलते हैं, आप वो लें, उसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं होनी चाहिए, सिंपल मिक्स्ड फ्रूट हो, इस पर आप चाट मसाला ऐड करें और ईजिली आप वो इंजॉय करें। और उसके साथ साथ मैं आपको अपनी तरफ से एक जो टिप बताऊंगी वो ये है कि आप शाम को चना चाट बनाएं। चना चाट जो सिंपल ब्लैक वाले बॉइल्ड चना होते हैं ना उससे आप बनाएंगे अगर चाट, उसको बॉईल करके सिंपल आपने बनाना है, बीच में आप मल्टीपल वेजीज ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल आप उसमें क्यूकम्बर ऐड करें, अनियन ऐड करें, हरी मिर्च ऐड करें, टोमेटो ऐड करें, ठीक है। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करती हूँ, वो है एक बॉइल्ड एग। जैसे मेरा एक कटोरी चना है, चना चाट है, उसमें मैं बॉइल्ड एग को कट करके छोटे छोटे पीसेस डाल देती हूँ, जिससे मेरा प्रोटीन इंटेक हो जाता है पूरा। अब इसमें मैं चना चाट में चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और लेमन ऐड करके इंजॉय करते हो। अब देखो हमने जब ये 2 चीज़ें और पानी पी लिया तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आप टमी इज ऑलरेडी फुल, तो हमें लगता है कि अब हमें खाने की नीड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें खाना स्किप करना। आप नमाज पढ़ें, उसके बाद थोड़ी लाइट सी वॉक कर लें अगर आपके पास टाइम है, मतलब आप जो घर में आगे पीछे चलते हैं, काम करते हैं, बर्तन उठाते हैं, धो लें, वो सारे काम कर लें। उसके बाद आप डिनर करें नॉर्मल, जो फुल्का होता है, जो रोटी होती है ना, तवा पे रोटी बनती है, अगर वो मल्टीग्रेन रोटी होगी तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप सिंपल भी खाना चाहते हैं तो उसे पराठा जैसा नहीं बनाना है, रोटी बनाएं, सिंपल सालन चिकन या फिर दाल सब्जी जो भी आपने बनाई है उससे आप खाएं।
बहुत ज़्यादा ये जो शाम को इफ्तार के टाइम पे हमें लगता है ये भूख नहीं होती है, ये हमारी आंखों में काफ़ी ज़्यादा लालच होती है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। आपने उतना खाना है जितनी आपको हल्का सा लगे कि हमारा टमी पूरा इतना स्टफ नहीं हो गया, ठीक है, उतना आपने खाना खा लेना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चाय तो सबको लगता है कि हमें पीनी है, तो आप चाय बनाएं। चाय से कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होती चाय में, लेकिन आप छोटा कप चाय का लें, मतलब इतना क्वांटिटी जिसमें हो, और उसमें 1/2 टेबल स्पून शुगर। मैं आपको बिना चीनी के भी चाय नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप इतना कंट्रोल अगर बाकी चीज़ों में कर रहे हैं तो आप 1/2 टेबल स्पून इतनी चाय में चीनी डाल के पी सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपका वेट अगर 80 kg है तो आप इंस्टेंटली 50 पे आ जाओगे, लेकिन अगर आपका 80 kg वेट है तो एटलीस्ट आपका वेट इन सब चीज़ों से कितने पे आ जाएगा, 5 से 6 kg कम हो जाएगा अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर ली। और उसके बाद आपको आदत जब पड़ जाएगी तो आपका जो स्टमक है, जो इतना खाना खाता है, वो कम कर लेगा और इंस्टेंटली आपको खुद से आपका वेट लूज होने लगेगा रमज़ान के बाद। रमज़ान में अपना वेट को ट्रेन करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि एक लंबा ब्रेक आता है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, ठीक है। अब ये रात को ये आपने खाना खा लिया, अब आपको पानी का इंटेक ज़रूर अच्छे से करना है। अब जब तक आप रात को काम कर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग रात को जागते हैं, इस टाइम में आपको क्या करना है कि अपने पानी को पूरा करना है। आपने 3 से 4 गिलास रात को पानी पीना ही पीना, ठीक है। अब ये पानी पी के आप आराम से सो जाएं, सहरी में उठें, और सहरी में उठने से पहले जब आप उठेंगे 1 गिलास पानी आपने तब पीना है। पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, मॉर्निंग में काफ़ी लोग पराठे चाय लेते हैं जो आपके स्टमक पे काफ़ी बुरा असर डालते हैं और आपका वेट गेन में ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। तो आपको क्या करना है, दही का एक बोल ले लें, उसमें आप फ्रूट कट करके डालें, सब्जा सीड्स डाल सकते हैं, या फिर जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है इसबगोल। इसबगोल को पहले लोग लेते थे, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करें। आप इसबगोल इसमें डालें। ये जो इसबगोल के फाइबर है ना, ये काफ़ी बड़े होते हैं, ये हमारे टमी को काफ़ी देर तक फिल रखते हैं। आपको अगर लगेगा कि हमें जल्दी भूख लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप इसमें डालें इसबगोल, थोड़े फ्रूट्स डाल दें, चिया सीड्स डाल दें, या तो आप ओट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, इसबगोल की जगह। ये आप एक बोल दही के साथ खाएं। इसके बाद आपका दिल कर रहा है अगर, तो आप चिकन के साथ 1 पीस चिकन और चावल, इतने से अमाउंट में चावल, या फिर 1 या 2 रोटी ले लें। दैट्स इट। ये आपकी सहरी पूरी है। आप इसके बाद आसानी से, इसके बाद 1 गिलास आप पानी पिए, 1-2 गिलास। आप आराम से, आपका जो आपको पता है कि रमज़ान का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम देर तक हमें भूख ना लगे। जितनी आपको भूख लगेगी उतना आपका ईमान का जो तकवा है वो नज़र आएगा। तो आप ये करें, ये ट्राई करके देखें डाइट सुबह और शाम के लिए। फ्राइड और मीठी चीज़ों को इस रमज़ान बिल्कुल अवॉइड करें। आपको रिजल्ट आपकी स्किन पे नज़र आएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, और उसके साथ साथ आपकी जो एक्सेस वाटर, जो हमारी रिटेंशन कैपेसिटी होती है ना, बॉडी इतना वेट वाटर की वजह से भी होता है, आपको वो भी कम नज़र आएगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, साथ ही साथ आपका मसल बिल्डिंग, क्योंकि मैंने प्रोटीन की चीज़ें उसमें डाली हैं, और आपका वेट जो है वो कम होने लगेगा। अगर आपने रमज़ान में ये डाइट फॉलो कर ली, तो रमज़ान के बाद आप खुद से जब आपको चेंजेस दिखेंगे, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। ये इंसानी जो दिमाग का खेल है ना, कि हमें जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं तो हम उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो आप खुद एक डाइट प्लान बना के उसे ज़रूर फॉलो करने लगेंगे, ये है मेरी गारंटी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप थोड़ा सा खाने को बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल नहीं किया, बस इतना किया कि हमारा जो वेट है वो कम से ज़्यादा ना हो जाए, जिससे हमारा वेट कंट्रोल में आ जाएगा, और कुछ कम भी हो जाएगा अगर आप स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। और मेरा जो यूट्यूब पे कम बैक है उसको भी आप काफ़ी ज़्यादा प्यार देंगे। आई होप इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने रिलेटिव्स में, फैमिली ग्रुप में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।